सबसे आसान है या सबसे रिस्की है सोल प्रोप्राइटरशिप। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट बिजनेस 7 डे चैलेंज में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलने को तो बहुत सिंपल है, इजीली स्टार्ट हो जाता है बिजनेस, पर बहुत ज़्यादा बगैर सोचे जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, या ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला इशू आता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों किया जाता है। एक इंडिविजुअल को जब एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे प्रेफरेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप। इंडिया में इसके अलावा आप जल्दी कुछ सुनेंगे नहीं। एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का अगर डेटा हम चेक करें तो 94% से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड हैं। तो सही है कि गलत है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। पर बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज तो ठीक है, छोटे यूनिट तो ठीक है, बड़े यूनिट भी जो है जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर है, ऐसे में भी अब 80% जो यूनिट्स हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं। कितना सही कितना गलत, बेनिफिट क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सबसे पहला, इजीली रजिस्ट्रेबल है, एक दिन में 2 दिन में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद उद्यम एंड एवरीथिंग। सेकंड, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, फॉर्मेलिटीज कम से कम है। वन मैन अगर आर्मी है, एक ही आदमी को पूरा का पूरा बिजनेस चलाना है और किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स हैं। पर इसको कब अवॉइड करना चाहिए ये समझना ज़्यादा जरूरी है। आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक बहुत बड़ा करने का विचार है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। अब बहुत बड़ा लोन लेना अगर इसमें चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल के बेस पे पूरा लोन नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर बिजनेस रिस्की है तो बेटर डोंट गो इन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस एंड टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक से। नमस्ते।